है वेरिएंट के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज रहेंगी। बाकी के जितने भी वेरिएंट है सभी में ऑल ओवर हेलोजन है। ये आपका येलो बल्ब के साथ रिफ्लेक्टर वाला हेडलैम्प यहाँ पर जाता है। और आप लोगों का एक मेजर क्वेश्चन भी शाइन 125 के सभी वीडियोस पे रहता है कि भैया यहाँ पे एलईडी वाला हेडलैम्प कब आएगा। तो भैया एक्सटेक 2.0 का मैट सिल्वर वाला, देन ये रहा एक्सटेक, ये रहा आपका स्पेशल एडिशन 01 एडिशन। तो भाई हीरो वर्सेस होंडा में आज बारी आ चुकी है शाइन 125 वर्सेस हीरो स्प्लेंडर। मार्केट लीडर्स यानी कि स्प्लेंडर तो जाती है इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है। देन सेकंड नंबर पे क्या आता है बीच में? सेकंड नंबर पे आ जाता है भाई हमारा वर्ल्ड फेमस एक्टिवा, है ना। एक्टिवा हो जाता है इंडिया का सेकंड नंबर पे। तो स्प्लेंडर और एक्टिवा में 1 और 2 वाली लड़ाई चलती रहती है। बट तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे भैया शाइन हमेशा से हमेशा बैठी रहती है। तो शाइन वर्सेस हीरो स्प्लेंडर ये अपना आज का वीडियो रहने वाला है। वीडियो स्टार्ट हो रहा है होंडा पे, एंड होगा हीरो पे। इससे पहले भी शाइन 125 के काफ़ी सारे कंपैरिजन वीडियो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो और काफ़ी ज़्यादा प्यार भी आप लोगों ने उन वीडियोस को दिखाया है। और भी काफ़ी कुछ आने वाला है शाइन से रिलेटेड ना इन दिनों में। अब शाइन तो ये अपने पास टॉप वेरिएंट है, यानी कि डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट, मैट ग्रे वाला कलर अभी होंडा पे अवेलेबल है। स्प्लेंडर पे यानी कि हीरो पे भी अपने पास मेजरली स्प्लेंडर के तो सारे के सारे वेरिएंट अवेलेबल रहते हैं। तो ये अपन लोग मेजर कवर अप करेंगे या फिर कंपेयर स्प्लेंडर वाला पार्ट लेंगे एक्सटेक 2.0 वाला ना, क्योंकि वो वहाँ पे टॉप एंड हो जाता है, ये यहाँ पे टॉप एंड हो जाता है। तो यहाँ पे ही थोड़ा सा ना टक्कर वाला सेटअप बनेगा। बने रहना एंड तक के लिए। थोड़ा सा लंबा ये वीडियो हो सकता है बट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पूरी मिल जाने वाली है। अगर शाइन लेनी है या फिर स्प्लेंडर लेनी है, कन्फ्यूजन है तो मान लिया कि भाई वो आपकी एक बात है कि भाई वो 100 सीसी है या फिर ये 125 सीसी 5 गियर वाली है। बट आपकी डिमांड मेजर है ये थी कि भाई शाइन वर्सेस स्प्लेंडर देखना है, तो भाई फिर और कुछ नहीं है, फिर बनाना है तो बनाना है वीडियो आप लोगों के लिए। स्टार्ट करते हैं। कमेंट ज़रूर से करके अगले वीडियो की डिमांड भी आप लोग बता सकते हो। और वीडियो को अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना यहाँ पे भी और अपने मेन चैनल पे भी। मेन चैनल का लिंक आप लोगों को मिलेगा इन डिस्क्रिप्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स के साथ बने रहना लास्ट तक के लिए। प्राइस और प्राइस डिफरेंस हीरो पे दोनों ही बाइक आपको मिल जाएगा। चलो जी तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो लुक्स वाले पॉइंट के साथ। शाइन 125 में जो लुक्स मिल जाते हैं ना वो भाई एवरग्रीन लुक्स आपको यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो इतने लंबे समय से मोरलेस सेम ही लुक के साथ शाइन अवेलेबल हो रही है, बट फिर भी आज भी ये लुक सेटल वाला फील देता है पूरा पूरा ना। तो सिंपल सोवर लुक के साथ शाइन 125 अवेलेबल रहती है। वाइजर कुछ इस टाइप से है, क्रोम का यूज़ आपको वाइजर पे भी मिल जाता है। साइड प्रोफाइल पे भी ये वाला पैनल है, हीट शील्ड है तो ये भी आपको क्रोम में आ जाती है। फ्रंट का इस टाइप से कुछ ये ओवरव्यू बनेगा। साइड प्रोफाइल बाइक का कुछ इस टाइप से है। कलर ऑप्शन के साथ भी ना इस बाइक के लुक मतलब वही है, सटल वाले ही कलर ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। नो मेजर यूज़ ऑफ स्टिकरिंग, मतलब तड़क फड़क ज़्यादा नहीं है। ये आपका बेसिक सीधे सच्चे लोगों की गाड़ी ये अपना हो जाती है भाई, ऐसा भी कहना सही रहेगा। रियर लुक बाइक का कुछ इस टाइप से है। और शाइन 125 भाई मैं भी तो सीधा सच्चा हूँ ही, शाइन 125 मेरा भी एक फेवरेट बाइक हो जाता है इस 125 सीसी। स्पेशली ये जो अपना रहता है ना कम्यूटर वाला सेगमेंट है इसके अंदर। और स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी में एक्सट्रीम 125R का कोई कंपटीशन है ही नहीं। 125 सीसी स्पोर्ट्स बाइक में एक्सट्रीम मेरा फेवरेट है और 125 सीसी ये डेली कम्यूटर में शाइन 125 मेरा फेवरेट है। राइडर पीओवी कुछ इस टाइप से। बैटरी भी ना इस बाइक में मैंने कनेक्ट करवा ली है, तो चलो वो MID वाले पार्ट पे ही देखेंगे। लुक आपको कौन सी इन दोनों में से कौन सी बाइक का पसंद है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से मेंशन कर सकते हो। तो भाई आ चुका अपन लोग हीरो पे स्प्लेंडर वाला पार्ट शूट रिकॉर्ड करने के लिए। एक्सटेक 2.0 तो ये रहा जो कि अपन लोग वीडियो में कवर अप करने वाले। और यहाँ पे अभी के लिए ना ये खड़ा है आपके फेवरेट कलर ऑप्शन के साथ, सिल्वर वाला बेस वेरिएंट ऑफ स्प्लेंडर प्लस। ये है 993 है। बाकी के वेरिएंट और कलर ऑप्शन वाली डिटेल पे लेने वाले हैं अपन, वो खड़ा है पूरा लाइनअप बेस टू टॉप सब कुछ है। एक्सटेक 2.0 के अदर कलर भी वहाँ पे मिल जाएगा, 01 एडिशन भी, ऑल ब्लैक भी, HF डीलक्स भी, तो सब कुछ है। बने रहो आगे वाले पॉइंट्स तक के लिए ना। एंड में आप लोगों को प्राइस डिफरेंस मिलने ही वाला है। तो ये वीडियो स्टार्ट हुआ था होंडा पे, एंड होगा ये अपना यहाँ पे हीरो पे। इस वीडियो में अपन लोग स्प्लेंडर वाले पार्ट के लिए कवर अप करने वाले हैं एक्सटेक 2.0 जो कि हो जाता है यहाँ पर टॉप ऑफ द लाइन। वो एक्सटेक में डिस्क आ जाता है तो वो भी एक अलग बात आ जाती है। लुक वाले पार्ट से देखते हैं तो वही लुक हमेशा की तरह वही है जो कि स्प्लेंडर में एक लंबे टाइम से चले आ रहे हैं, चाहे कोई भी वेरिएंट हो। बॉडी लाइन से स्प्लेंडर ही रहती है अपार्ट फ्रॉम सुपर स्प्लेंडर जो कि वो पहले नंबर पर खड़ी है। तो कुछ इस टाइप से ये आपका वाइजर वाला लुक रहेगा स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 का, जिसमें कि LED हेडलैम्प आ जाती है। इंडिकेटर ये चेंज रहेगी जिससे कि लुक भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। और ये अपना बाकी के अदर वेरिएंट का लुक रहने ही वाला है। ये भी अच्छा है कि ये बाइक यहाँ पे मैंने ना भी वीडियो शूट किए हैं इनके काफ़ी सारे, तो उसका अकॉर्डिंग फ्रंट वाला पार्ट ऑल डन। देन ये आ गया आपका साइड प्रोफाइल स्प्लेंडर का। देन ये आ गया रियर वाला लुक आगे की तरह। पीछे वाला लुक भी यहाँ पे अदर वेरिएंट में आपको हल्का फुल्का डिफरेंट मिलेगा। ये टेल टाइडी और टेल लैम्प है। देन राइडर POV
ये रहा। तो भाई अब कवर अप कर लेते हैं साइड प्रोफाइल वाली सारी की सारी डिटेल। उसके लिए अपने पास है ये रहा, लेटेस्ट वाला ब्रोशर भी अपने पास यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। सीट हाइट है भाई शाइन 125 की 791 mm, 791 mm का टोटल सीट हाइट है। सिंगल पीस सीट के साथ ही बाइक अवेलेबल रहेगी। सीट का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, कुशनिंग भी सॉफ्ट है और लगभग फ्लैट सीट भी आपको ये अवेलेबल हो जाती है। किक प्लस सेल्फ दोनों का ही स्टार्टिंग ऑप्शन आपको दोनों ही वेरिएंट में भी अवेलेबल रहने वाला है। 10.5 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। इस टाइप से कुछ ये ओवरव्यू बनेगा। मेटल में है ये फ्यूल टैंक ना, फ्यूल कैप आपका ये रहा 10.5 लीटर। देन ग्राउंड क्लियरेंस है 162 mm का, 162 mm ग्राउंड क्लियरेंस है। व्हील बेस है 1285 mm का, 1285 mm व्हील बेस है। बाइक का वेट है टोटल 113 kg, 113 kg टोटल यहाँ पे वेट रहने वाला है शाइन 125 का। साइड प्रोफाइल वाली डिटेल देखते हैं स्प्लेंडर की। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे रहने वाला है 9.8 लीटर, 9.8 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। सीट हाइट की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। 785 mm का टोटल सीट हाइट है। देन बाइक का वेट है 112 kg, 112 kg स्प्लेंडर का वेट है। व्हील बेस है 1236 का, 1236 mm का व्हील बेस ये रहेगा। सीट हाइट का दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, शॉर्ट हाइट आपकी कैसी भी है 785 mm है, बिल्कुल बढ़िया पार्ट है ये हो जाएगा। और साइड प्रोफाइल से आपको क्रोम का भी यूज़ काफ़ी सारा देखने को मिलेगा। और वेरिएंट के अनुसार आपको जैसे ये एक्सट्रैक्ट 2.0 है तो स्टिकरिंग में भी डिफरेंस आ जाता है, तो वो भी एक थोड़ा बहुत ना लुक चेंज करता रहेगा। और हाँ, जो सिल्वर अलॉय और मैट ब्लैक अलॉयज़ है, जैसे कि ये सिल्वर अलॉय है, इंजन वाला पार्ट भी सिल्वर है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट आपको ऑल ब्लैक है, तो ये भी आपको डबल टाइप एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब कवर अप कर लेते हैं लाइटिंग सेटअप। उससे पहले चाबी भाई इस टाइप से है, होंडा की वर्ल्ड फेमस वाली चाबी ये रहा। जैसे कि मेजरली काफ़ी सारी बाइक्स में ये वाला चाबी अवेलेबल रहता है। बैटरी यहाँ पे मैंने कनेक्ट करवा ली है, तो कुछ इस टाइप से ये आपका MID का स्टार्टअप है। अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन के साथ ये MID आ जाता है, मतलब कह सकते हैं ज़रूरत की सारी चीज़ें, ज़रूरत की सारे फीचर्स MID में अवेलेबल हो जाते हैं। अब इग्निशन ऑन, इग्निशन के साथ ही आपका हेडलैम्प ऑन यहाँ पे रहने वाला है। 2 बल्ब हैं, पार्किंग वाला छोटा बल्ब भी है और हेडलैम्प वाला मेन बल्ब भी आ जाता है। देन लाइटिंग ओवरऑल आपको यहाँ पे मिलेगा हेलोजन में ही। हेडलैम्प भी येलो बल्ब है, इंडिकेटर भी हेलोजन में ही है क्लियर ग्लास के साथ। हज़ार्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहने वाला। टेल लैम्प है ये है ऑन इग्निशन के साथ, कंप्लीट हेलोजन है, आगे का भी पीछे का भी। हज़ार्ड अवेलेबल नहीं है। और आप लोगों का एक मेजर क्वेश्चन भी शाइन 125 के सभी वीडियोस पे रहता है कि भैया यहाँ पे LED वाला हेडलैम्प कब आएगा। तो भैया ऐसी कोई भी डिटेल अभी ब्रांड की तरफ से नहीं है। बट अगर अपन सिर्फ आप बाइक हेडलैम्प LED की वजह से ही नहीं ले रहे हो या फिर कोई दूसरी चीज़ ले रहे हो, तो भाई वो कोई इतनी बड़ी डिटेल नहीं है, मतलब कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। आप आराम से बढ़िया 800-1000 रुपये का बढ़िया से बढ़िया ब्रांड का LED वाला हेडलैम्प यहाँ पे बल्ब इंस्टॉल करवा सकते हो। तो वो अगेन आपका वाइट बल्ब हो जाएगा। और जो कंपनी LED का बल्ब देती उससे अच्छा थ्रो आपको, जो आप आफ्टर मार्केट में अच्छे ब्रांड का लगवाओगे ना विद गारंटी वारंटी वाला, उसका लाइटिंग का थ्रो भी आपको मिल जाएगा। तो ये भी बात है, जो ब्रांड आपको देगा, जैसे सपोज भाई मेरे पास SP 125 है, उसमें जो हेडलैम्प आता है वो बिल्कुल किसी नाम मात्र का ही है, मतलब ना उसकी कोई भी अच्छा सेटअप थ्रो रोड पे नहीं आता, ठीक है। तो वो वही वाला यहाँ पे भी आएगा। इससे बढ़िया ये है ना कि आप अपना चेंज करवा करके आफ्टर मार्केट से शाइन 125 लेने के बाद इंस्टॉल करवा सकते हो बढ़िया जगह से, बढ़िया गैराज से, या फिर बढ़िया जो भी एसेसरीज की शॉप हो उससे। तो लाइटिंग ओवरऑल हेलोजन में है विदाउट हज़ार्ड। चाबी कुछ इस टाइप से है स्प्लेंडर की, जैसे कि सभी वेरिएंट में सेम ही रहेगा। इग्निशन भी रेगुलर जगह पे ही है। ये ऑन करते हैं तो MID का स्टार्टअप, तो चलो MID वाले पार्ट पे देख लेंगे। ये है लाइटिंग आपका इग्निशन ऑन के साथ। DRL वाला पार्ट ऑन रहने वाला है। वेरिएंट के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज रहेंगी। बाकी के जितने भी वेरिएंट है सभी में ऑल ओवर हेलोजन है। ये आपका येलो बल्ब के साथ रिफ्लेक्टर वाला हेडलैम्प यहाँ पर जाता है विदाउट DRL। और बाकी के सभी वेरिएंट में आपको यहाँ पर ना हज़ार्ड भी अवेलेबल नहीं रहने वाला। और ये इंडिकेटर का शेप जो है वो चेंज रहेगा ही, क्लियर ग्लास और ऑरेंज वाला उस शेप के साथ रहेगा। एक्सट्रैक्ट 2.0 में ये वाला इंडिकेटर है और ओनली विथ क्लियर ग्लास ही ये वाला पार्ट रहने वाला है। तो हेलोजन और LED ये कॉम्बिनेशन का आपको पार्ट एक्सट्रैक्ट 2.0 में रहने वाला है। हज़ार्ड भी मिल जाता है, हज़ार्ड आपको एक्सट्रैक्ट में भी मिल जाएगा, एक्सट्रैक्ट 2.0 में भी मिल जाता है। तो हज़ार्ड 4 इंडिकेटर ऑन होने के साथ और टेल लैम्प के साथ ये रहा भाई आपका लाइटिंग सेटअप ऑल ओवर डन। हज़ार्ड मिल रहा है, वो काफ़ी बढ़िया है कैटेगरी के अनुसार। LED में हेडलैम्प है विथ ये DRL वाला पार्ट। शाइन 125 का टायर सस्पेंशन और ब्रेकिंग वाला पार्ट देखते हैं तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा सेटअप आपको ओवरऑल अवेलेबल हो जाता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है, गैब्रियल की वहाँ पे मार्किंग भी मिल जाती है। देन ये जो डिस्क का साइज़ है ये है 240 mm 240 mm ये डिस्क का साइज़ है। सेम साइज़ है या फिर सेम डिस्क का शेप है, जो कि आपको भाई यूनिकॉर्न पे भी मिल जाता है, SP 125 पे भी मिलेगा। देन आपको लीवो पे भी यही वाला पार्ट रहता है। तो गैब्रियल का सस्पेंशन है, ब्रेकिंग यहाँ पे है निसिन की 240 mm का ये डिस्क है डिस्क ब्रेक वाले वेरियंट में। और जो ड्रम ब्रेक वाला वेरियंट रहेगा वहाँ पे 130 mm का ड्रम आगे में भी मिल जाता है।
80-118 ये टायर की ग्रेडिंग है, ट्यूबलेस टायर है यहाँ पे ये अभी के लिए। इस वाले बाइक में यूरो ग्रिप है, मैक्सिस भी हो सकता है, एमआरएफ भी हो सकता है, सीएट भी हो सकता है। तो ये वाले टायर के ब्रांड आपको यहाँ पे मिलेंगे। टायर का पैटर्न ये रहा, 80-118 ग्रेडिंग है, ये रहा अलॉय ट्यूबलेस टायर। पीछे में देखते हैं तो ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला सस्पेंशन सेटअप आपको मिल जाएगा, जो कि मल्टीपल वेट जस्ट भी आप इसको अपने अनुसार कर सकते हो। देन टायर की ग्रेडिंग पीछे वाले की 90-90-18 90-90-18 पहले के लिए। आगे वाली ग्रेडिंग का टायर ही पीछे में भी शाइन में मिला करता था, बट अब ये है 90 सेक्शन का 90-90-18 ये टायर की ग्रेडिंग है। पीछे में जाता है 130 mm का ड्रम। और अगर होंडा की सभी बाइक्स देखी जाए ना, सभी बाइक्स माने माइलेज वाले बाइक्स, लीवो हुआ, SP 125 हुआ और शाइन 125 हुआ, ये 3 गाड़ियाँ जाती हैं। तो लीवो में पीछे वाला टायर 80 सेक्शन का जाता है, देन शाइन में ये जाता है 90 सेक्शन का, और SP में जाता है 100 सेक्शन का। 80, 90, 100 तीनों ग्रेडिंग का टायर होंडा अपनी माइलेज किंग्स में दे रहा है, तो ये भी एक अच्छा पार्ट हो जाता है। सस्पेंशन पीछे वाला आपको मिलेगा यहाँ पे एंड्योरेंस या फिर गैब्रियल का। जैसे इस वाले बाइक में आगे में गैब्रियल की मार्किंग है ना, तो यहाँ पे पीछे में एंड्योरेंस का मार्किंग यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है, तो एंड्योरेंस या फिर गैब्रियल है, ये वाला पार्ट रहेगा। टायर, सस्पेंशन, ब्रेकिंग वाला पार्ट शाइन 125 में इस कैटेगरी के अनुसार ही आपको मिलेगा। आगे में डिस्क, ड्रम, दोनों का ऑप्शन ये आपको अवेलेबल हो जाता है, यानी कि ड्रम ब्रेक वेरिएंट में आगे में भी पीछे में भी दोनों में ड्रम अवेलेबल रहेगा 130 mm का। स्प्लेंडर का टायर, सस्पेंशन, ब्रेकिंग देखते हैं ना, तो स्प्लेंडर में जो सस्पेंशन है यही सेम आपको HF डीलक्स में भी मिल रहा है और पैशन में भी मिल रहा है। देन इस टाइप से कुछ ही फ्रंट मडगार्ड वगैरह रहेगा। टायर की ग्रेडिंग आगे वाले की जो है वही पीछे वाले की भी रहने वाली है, 80-118 80-118 टायर की रीडिंग है। ट्यूबलेस अलॉयज के साथ ही स्प्लेंडर अवेलेबल रहता है। टायर ये है इस वाले बाइक में यूरो ग्रिप का, ये रहा पैटर्न, और ये रहा भाई आपका 130 mm वाला ड्रम और अलॉयज का शेप। पीछे में आ जाते हैं तो भाई वही सेम ग्रेडिंग है, पीछे में भी 80-118। देन ये आ जाता है आपका पीछे वाला जो ड्रम है, देन 130 mm ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग, मल्टीपल वेट जस्ट आप इसको कर सकते ही हैं। तो टायर, सस्पेंशन, ब्रेकिंग वाला पार्ट यहाँ पे डन। ट्यूबलेस टायर है, 80-118 टायर आपके आगे के पीछे के सेम ही रहने वाले हैं। तो अब देख लेते हैं MID में क्या कुछ है, स्विच सेटअप क्या कुछ है, यहाँ पे से ओवरऑल फीचर्स आपको क्या कुछ मिल जाते हैं। देखो भाई, चार्जर तो ये रहा, जो कि देख भी चुके हो आप एक बार पहले। C टाइप वाला चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी मिल जाता है, जिसको आप ऑन और ऑफ भी कर सकते हो। यहाँ पे इस टाइप से मार्किंग आपका आइकन आ जाएगा। बार एंड वगैरह नहीं है, थ्रोटल कुछ इस टाइप से है होंडा के सभी बाइक्स में, स्कूटर में मेजरली इस टाइप का कुछ रहता है, स्पेशली बाइक्स में। देन यहाँ पे एक ही स्विच है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, और यही आपका स्टार्टर भी रहने वाला है। देन क्लच का फील लाइटर साइड पे ही है कैटेगरी के अनुसार, काफ़ी लाइट क्लच है, हाई बीम, लो बीम, प्लस पास। ये 3-in-1 एक स्विच यहाँ आ जाता है, इंडिकेटर ये रहा, इस टाइप से सिंगल बजर में हॉर्न है। देन जो हैंडल बार है ये भी आपका क्रोम में ही रहने वाला है, यहाँ पे होंडा की मार्किंग आ जाती है, इग्निशन रेगुलर जगह पे ही है। देन ये आपका चाबी वाला पार्ट आ जाता है, जो कि होंडा की वर्ल्ड फेमस वाला पार्ट है। MID के लिए गार्ड आपको डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लोग मिल जाएंगे और परचेज भी आप वहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे है भाई फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, ये रहा क्लॉक, ट्रिप है ए अभी के लिए शो हो रहा है, ये रहा गियर इंडिकेटर, एक सेट वाला स्विच ये रहा, सेलेक्ट वाला स्विच है, ऊपर सारे वार्निंग लाइट्स है कि इको इंडिकेटर भी आ जाता है, आप चेंजेस करते हैं। तो भाई आ गया ट्रिप ए, ट्रिप बी, देन ये पर 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग माइलेज, ट्रिप मीटर उसके अकॉर्डिंग एवरेज आ गया, देन ये आ गया रेंज, और ये आ गया ऑडोमीटर है, ट्रिप ए, ट्रिप बी। तो ये सब कुछ है भाई यहाँ पे, अच्छा खासा सिंपल सोबर, ना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाला पार्ट है, और काम की सारी चीज़ें यहाँ पे MID में आपको अवेलेबल भी हो जाती है। इस टाइप से बाइक पे बैठने के बाद आपका लुक बनेगा। अब देख लेते हैं राइडर POV और MID वाली डिटेल, क्योंकि यहाँ पर से XTEC 2.0 स्पेशली काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर वेरियंट्स। स्विचेज़ में क्लच का फील लाइटर साइड पे है काफ़ी ज़्यादा, ये पास वाला स्विच यहाँ पे मिल जाता है, जो कि गाड़ी ऑफ है उसके साथ भी वर्किंग रहेगा। हाई बीम, लो बीम, हज़ार्ड, इंडिकेटर ऑन, सिंगल बजर, वही स्प्लेंडर का वर्ल्ड फेमस। देन i3s ऑन और ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। और ये आ गया आपका रेड वाला स्टार्टर। देन ये जो राइट साइड वाला है, ये लेफ्ट साइड वाला है, काफ़ी अच्छा यूज़ है, काफ़ी बढ़िया आपको प्रीमियम वाला फील ये देने वाला है। चार्जिंग पोर्ट सभी के सभी वेरिएंट में आपको मिलेगा यहाँ पे ना, बेस टू टॉप ये USB टाइप चार्जर मिल जाता है। देन ये है आपका डिजिटल वाला MID, जो कि 2 वेरिएंट में अवेलेबल रहेगा, XTEC 2.0 में और XTEC में, ये वाट है। देन इसका MID का गार्ड या फिर बेस वेरिएंट के MID का गार्ड भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीट कवर काफ़ी सारे हैं, ये जो फ्यूल टैंक पे एक बैग लगता है उसके ऑप्शन भी वहाँ पे मैं ना डाल दूंगा, तो वो आप लोग परचेज भी कर सकते हो। ये आ गया स्पीडोमीटर, देन ट्रिप ए नीचे के लिए शो हो रहा है, ये आ गया फ्यूल गेज, एवरेज पर 100 किलोमीटर, और ये बाइक आपको हीरो भी बोलेगी, ये वाले मीटर वाली स्प्लेंडर आपको हीरो भी बोलेगी, तो एक फील गुड फैक्टर ओवर ऐड हो जाता है। देखो ये रहा हेलो माय हीरो, तो इस टाइप से ये वाला पार्ट आपको रहेगा। ट्रिप ए यहाँ पे शो हो रहा है, जिसको चेंज करेंगे ट्रिप बी आ गया और ओडोमीटर आ गया। देन ट्रिप ए, ट्रिप बी और ओडो, और यहाँ पे पर 100 किलोमीटर वाला फ्यूल कंजप्शन वाला पार्ट आ जाएगा, एवरेज वाला पार्ट, और ये आ गया आपके BT कनेक्टिविटी वाले सारे फीचर्स जो कि ऐड होंगे BT कनेक्ट करने के बाद है। ये सारी वार्निंग लाइट्स यहाँ पे आ जाती है। ये जो हीरो वाला पार्ट है ये भी आपको यहीं पे अवेलेबल रहने वाला है। देन इस टाइप से
बाइक पे बैठने के बाद स्प्लेंडर पे आपको लुक आने वाला है। यहाँ पर जो ये रियर व्यू मिरर है ना, ये भी बॉडी कलर में रहते हैं, वो रहेगा मैट ब्लैक। तो ये भी एक छोटे छोटे पार्ट है जो कि थोड़ा बहुत प्रीमियम पार्ट ऐड कर देते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन, टॉप स्पीड एंड माइलेज ऑफ शाइन 125। इंजन भाई यहाँ पे सिमिलर है एज SP 125 एंड हॉर्नेट 125। इंजन है ये रहने वाला है 124 सीसी का एयर कूल्ड OBD2B एंड E20 रेगुलर आपका अपडेटेड। ये रहा देखो एक सेंसर की प्लेसिंग अपोजिट साइड से देखने को मिलेगी। पीक पावर रहने वाला है भाई यहाँ पे लगभग 11 HP के अराउंड ही 10.9 समथिंग है, तो आप 11 HP काउंट कर सकते हो। और 11 Nm का ही टोटल टॉर्क है। 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ शाइन 125 अवेलेबल रहेगी। और स्मूथनेस तो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल वाली आपको अवेलेबल रहेगी। जैसा कि मैंने बोला किक और सेल्फ अवेलेबल दोनों ही वेरिएंट्स में रहने वाला है यहाँ पे। देन माइलेज टॉप स्पीड की बात करते हैं तो टॉप स्पीड आप यहाँ पे काउंट करके चल सकते हो शाइन 125 में लगभग कह सकते हैं 9500 9500 के अराउंड आप यहाँ पे टॉप स्पीड काउंट करके चल सकते हो। और माइलेज की बात है तो भाई माइलेज तो किंग है ही है, 60-65 ईजिली कहीं नहीं छोड़ने वाली। 65 अबव भी आपको ये बाइक दी जाती है। और अगर आपके पास भी शाइन 125 है या फिर दूसरी वाली बाइक है तो अपना माइलेज का नंबर, टॉप स्पीड का नंबर, जैसा भी एक्सपीरियंस आपके साथ अभी बाइक का आ रहा है, चल रहा है, जितना भी चला चुके हो उस अनुसार कमेंट करके ज़रूर से मेंशन कर देना। तो माइलेज टॉप स्पीड वाला नंबर भी शाइन 125 से आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा। टॉप स्पीड लगभग 9500 103 105 तक भी जाती है बाइक ईजिली। और माइलेज 60-65 66-67 तक का भी शाइन दे सकती है। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन, माइलेज और टॉप स्पीड ऑफ हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.2 या फिर वही सभी ये तीनों ही बाइक में सेम इंजन रहता है। HF डीलक्स में भी, स्प्लेंडर में भी और पैशन में भी 97.2 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक OSC OBD2B एंड E20 अपडेटेड ये इंजन अपना रहने वाला है। 7.91 HP का पीक पावर है और 8.05 Nm का टोटल आपका ये टॉर्क रहेगा। माइलेज लगभग भाई 65 से 70 65-70 तक स्प्लेंडर आपको देके जाएगी। तो भाई 65-70 माइलेज किंग 100 सीसी वाला ये हो जाता है। HF डीलक्स भी काफ़ी अच्छे नंबर में सेल होती है और वो भी वही सेम इंजन, माइलेज भी सेम सा लगभग। टॉप स्पीड आप यहाँ पे काउंट करके चल सकते हो भाई 90 95 90 95 तक आप टॉप स्पीड। लॉर्ड स्प्लेंडर है, इसको लोग 100+ भी करते हैं बट अपन काउंट करके चलेंगे 90 95 के अराउंड। अब बात कर लेते हैं वेरिएंट्स की और कलर ऑप्शंस की। तो वेरिएंट भैया शाइन में जैसा कि मैंने बोला 2 अवेलेबल रहने वाले हैं, डिस्क और ड्रम और डिस्क 2 वेरिएंट अवेलेबल रहेंगे, जहाँ पे ड्रम ब्रेक आगे में भी बेस वेरिएंट में आ जाता है। कलर ऑप्शन यहाँ पे लगभग 6 अवेलेबल रहते हैं जो कि दोनों ही वेरिएंट में सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि कलर वेरिएंट के अकॉर्डिंग डिवाइडेड यहाँ पे रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सभी कलर अवेलेबल ड्रम ब्रेक में भी रहने वाले हैं। मैट में लेना है, मैट में यही एक कलर है मैट ग्रे वाला, मैट एक्सिस ग्रे मेटेलिक भी इसको कह सकते हो। स्टिकरिंग भी यहाँ पे हालांकि मिल जाती है। तो मैट में सिर्फ एक केवल और केवल यही कलर है। इसके अलावा अगर अपन देखते हैं तो ग्लॉसी ब्लैक में भी, ग्लॉसी ग्रे में भी यही वाला टोन आपको मैट में भी और यही ग्लॉस में भी अवेलेबल हो जाएगा। देन एक आ जाता है ब्लैक और रेड वाला कॉम्बिनेशन, देन एक आ जाएगा मरून वाला पार्ट जो कि वो एक्टिवा 125 खड़ा है। एक आ जाता है PS ब्लू जो कि ये एक्टिवा 110 खड़ा है। PS ब्लू वाले में भी शाइन अवेलेबल रहती है और काफ़ी अच्छा कलर, आप उसको पसंद भी करते हो। देने का जाएगा आपका अदर शेड ऑफ ब्लू, प्रॉपर जो ब्लू वाला टोन रहता है। मेरे पास सभी के लिए ब्रोशर ये रहा, गिर गया है ये नीचे, ये रहा भाई ब्रोशर में, देखो ये ना ब्लू वाला टोन। तो एक ये वाला ब्लू आ जाता है, एक आ जाता है PS ब्लू, देन तीसरा नंबर हो जाता है ये मैट ग्रे, 4th नंबर हो जाता है ग्लॉसी ग्रे, 5th नंबर हो जाता है आपका ब्लैक और 6th नंबर हो जाता है आपका मरून। 6 कलर हैं, 2 वेरिएंट है शाइन 125 में। स्प्लेंडर के वेरिएंट्स और कलर ऑप्शन देखते हैं ना, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ये जो 2.0 है ये ओनली एंड ओनली 3 कलर ऑप्शन के साथ ही अवेलेबल रहने वाला है। ये है ब्लैक, देन एक मैट ग्रे मैट सिल्वर टाइप का आ जाता है, देन एक मरून वाला जाएगा जो कि सेम टोन ये वाला ही स्प्लेंडर एक्सट्रा 2.0 में भी रहने वाला है। वेरिएंट इन टोटल 4 यहाँ पे रहने वाले हैं और एक स्पेशल एडिशन भी है जो कि अपन लोग देख लेते हैं। 4 वेरिएंट में से बेस स्टार्टिंग वाला ये रहा नॉन i3s सेल्फ प्लस किक सभी वेरिएंट में अवेलेबल रहेगा, ये है बेस। अब देख लेते हैं बाकी के सारे वेरिएंट है जो कि ये अपने पास खड़े हैं। देन स्प्लेंडर नेम के अंडर में ही ये अपना सुपर स्प्लेंडर 125 भी आ जाता है। ये खड़ा है एक्सटेक 2.0 का मैट सिल्वर वाला। देन ये रहा एक्सटेक, ये रहा आपका स्पेशल एडिशन 01 एडिशन, ये आ गया आपका ब्लैक कैनवास विदाउट स्टिकर। और ये रहा बेस वेरिएंट का एक और ऑप्शन, वो HF डीलक्स वाला पार्ट आ जाता है। अब ये वाला जो ग्रेबरेल है, ये जो ग्रेबरेल है क्रोम वाला, और ये रहा आप लोग साइड बाय साइड देख सकते हो, ये ग्रेबरेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है, तो वहाँ से आप लोग ये परचेज़ भी कर सकते हो। और भी काफ़ी सारी एसेसरीज़ में डिस्क्रिप्शन में टैग कर रहा हूँ। तो स्प्लेंडर का कौन सा वेरिएंट है इन सभी में से आपका फेवरेट? बेस, सेकंड बेस 01 ऑल ब्लैक, ये स्पेशल एडिशन, ये कलर थीम भी काफ़ी अच्छा। और हाँ एक चीज़ और है यहाँ पे ना, इस पर्टिकुलर वेरिएंट में ही ओनली ये चाबी का भी डिफरेंस आपको मिल जाता है 125 मिलियन वाला। तो ये
ओनली अवेलेबल हो रहा है पैशन में, स्प्लेंडर में, और वो विडा वाला जो पार्ट है ना वहाँ पर भी सेम ही चाबी अवेलेबल हो रही है। तो ये वाला पार्ट है अपना कलर ऑप्शन, और वेरिएंट जो भी है आपका फेवरेट है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से मेंशन कर देना। तो भाई आप कर लेते हैं ये वाला वीडियो अपना फाइनली एंड होपफुली शाइन 125 के बारे में भी, स्प्लेंडर के बारे में भी सारी की सारी डिटेल आप लोगों को मिल चुकी है। अगर कुछ मेरा कवर अप करना रह गया तो वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, सबके सब आपको रिप्लाई मिल जाने वाले हैं इस वाले वीडियो में। चलो स्प्लेंडर के बेस वेरिएंट की भी प्राइसिंग मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो नॉन i3s वाला बेस वेरिएंट है ऑन रोड जयपुर के अनुसार कॉस्ट करने वाला है विदाउट एक्सेसरीज 87,400 रुपये, 87,400 ऑन रोड जयपुर बेस रहेगा। और एक्सचेक 2.0 जैसे कि अपन लोग शाइन को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये वाला बाइक एक्सचेक 2.0 कॉस्ट करने वाला है 94,300, 94,300 रुपये, 94,300 ऑन रोड जयपुर विदाउट एसेसरीज स्प्लेंडर प्लस ये आपको कॉस्ट करने वाला है एक्सचेक 2.0। अब बात आती है भाई शाइन 125 की। तो शाइन 125 का जो कह सकते हैं डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट है, डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट की शाइन लगभग कॉस्ट करती है 1 लाख रुपए का राउंड अराउंड ना, या फिर 1 लाख रुपए से भी नीचे ही रहती है। तो हद मार के लगभग 5-5.5 हज़ार रुपये का ही अंतर है यहाँ पे शाइन 125 वर्सेस स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 में। लगभग 5 से 5.5 हज़ार रुपये का अंतर आ जाता है ऑन रोड जयपुर की कीमत के अकॉर्डिंग। अब आप कह सकते हैं कि जैसे शाइन 125 में आप लोगों का कमेंट रहता है कि यहाँ पे एलईडी कब आएगी, वो एलईडी आपको स्प्लेंडर में मिल जाती है। माइलेज दोनों का ही बराबर है, शाइन 125 भी बिल्कुल भी हल्की नहीं आती है, शाइन 125 भी भरपूर बढ़िया माइलेज देके जाती है। अगर मेरी पर्सनल फेवरेट आप बाइक पूछते हो ना तो 125 सीसी में तो भाई शाइन 125 का कोई टक्कर नहीं है, और स्प्लेंडर भी हमारी थोड़ी सी एक पर्सनल फेवरेट जुड़ाव हो जाता है, स्पेशली इस सिल्वर वाले कलर ऑप्शन के साथ। तो आपका क्या ओपिनियन है इन दोनों में से, कौन सा एंड ऑफ द डे आप लोग प्रीफर कर रहे हो? और अगर लेने भी वाले नहीं हो, लेने दी हो, लेना ना लेना अलग बात होती है, ले रहे हो तो कौन सी ले रहे हो? और अगर आप एज ए फॉर नॉलेज ये वाला वीडियो देख रहे थे तो आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे वो भी कमेंट करके मेंशन कर देना। प्राइस डिफरेंस आपको मिल चुका है, वीडियो में डिटेल आप लोगों को सारी की सारी मिल चुकी है। अब अच्छा लगे वीडियो, अच्छा लगा हो अभी तक के लिए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगले वीडियो के लिए कमेंट कर दो, सारी की सारी डिमांड आप लोग की पूरी हो जाने वाली है। अब ये एंडिंग वाला पार्ट थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो करते हैं वीडियो एंड और मिल रहा है कल रात 9 बजे कोई कंपैरिजन या फिर कोई राइड रिव्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों को, अगर आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय बाय।